सबको जय मसीह की। हाँ, बस मेरा नाम अशोक रायगढ़, मैं सिकरापुर बस पुणे बस से हूँ। जी। और मेरी एक गवाही तो है, और बहुत से ऐसे काम है जो सही शिक्षा से संबंधित है। और जब मैं 2020 में बहुत परेशान में था, चर्च में जा रहा था, सब बातें कर रहा था, सब जाता था, चर्च जाता था, सब शिक्षा लेता था, और रोज़ आना आना रहता था, मगर मेरे को ये मालूम नहीं था कि वचन क्या है, कैसा है। मेरे को तो यही सिखाया था कि वचन खाली तुम क्या करो, नया करार पढ़ो। तो नया कर हम पढ़ते थे, मगर ऐसे ही पढ़ते जाते थे, मगर उसमें कुछ पता नहीं था हमको। तो मैं पढ़ते बोर हो गया, यार ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आता। पुराने नियम में जाएंगे तो पुराने नियम में कुछ पता नहीं चलता था, उत्पत्ति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब शब्दों की गड़बड़ थी, समझ में नहीं आ रहा था। मगर ऐसे एक परेशान कोरोना जब आया था तो अब हम परेशान थे, और जब क्या करें, काम भी नहीं था, कुछ नहीं, घर पे बैठे थे। और जब परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग ऐसे डरे हुए थे। तभी दानियल पाटर जी का एक वीडियो मेरे मोबाइल पे मैं ऐसा खोला। तो जब दानियल राज जी का जो मोबाइल में हमने वो वीडियो खोला, तब मेरे को एक वीडियो मिला, 4 कारणों से ये कोरोना आया है, कोरोना का 4 कारण, ऐसा ऐसा कुछ देखा मैंने। तो जब मैंने देखा तो मैं हिल गया कि यार ये पास्टर कौन है कि अकेले अभी घर बैठे ऐसा सिखा रहे। तो मैं ऐसा देखने लगा। और पहले क्या किया, पहले वचन में पढ़ा था कि कोई भी आता है, कोई भी बताता है तो तुम परखो। परखने की आत्मा, ये मेरे को थोड़ा समझ में था। तो मैंने क्या किया, बाइबल लिया, पेन लिया, जो बोल रहे वो पहले परख रहा था, देख रहा था मैं। तो मैं ऐसे करते जो बातें जो बोल रहे थे दानियल पाठक जी, तो क्या किया मालूम है क्या, कि जब बोल रहे थे तो मैंने क्या किया, वैसा ही मेरे को अच्छा लगने लगा, और एकदम सही लगने लगा। क्यों, तो वो हिम्मत से बोल रहे थे, वचन से बोल रहे थे। तभी मैंने वो वचन पे चलने लगा, और एक एक करके ऐसे दानियल पाठक जी की जो वीडियो थे ऐसे छूट रहे थे, पूरे वीडियो लेता रहा। तब मेरे को हिम्मत आई, और बाद में मैं वो कोरोना से कभी भी नहीं डर गया। मैं हिम्मत से मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, सब मेरे को लेके जा रहा था। तब मैं ऐसे करते ये मैं से जुड़ गया हूँ, और आपसे जुड़ते हूँ, और जैसे सुनता हूँ, और उनकी बातें जो जो हमको सुनाई गई, उससे मैं चलने लगा, तुरंत चलने लगा, मैं रुका नहीं, चलने लगा। और सब चर्च में सिखाते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे, ये नहीं कर सकते, तुम इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, तुम खाली क्या करो, हमको लेके चलो। पास्टर जी कहते थे कि हमको लेके जाने का इधर उधर। तब मैंने बोला ये तो गलत है। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट सुवार्ता शुरू करने गया। तब से सुवार्ता चालू है। और एमएमबी को जुड़ते, इधर सब लोगों से जुड़ते, सबको ये करते, फॉलो करके मैं है ना सेवा चालू किया। सेवा चालू करते अभी चालू है। और मैं क्या अभी बोला कि, और इसकी सही गवाही मेरी भांजी है। मेरे ये करते करते मेरे भांजी भी सही शिक्षा में है, वो भी परेशान में थी। और मैं भांजी को बोला कि एक सही शिक्षा है, तू क्या कर, दानियल पाटर बोल के उनका वीडियो, उसको फॉलो कर। तो मैं फॉलो करने के लिए उनको बोला, ये भी फॉलो करने लगी। और ये मेरे साथ अभी बाइबल कॉलेज में आई, वो भी टीचिंग करती है, दूसरे को बताती है। तो ऐसा करते करते मेरे को वो लगा कि मैं अभी बहुत कुछ समझ गया हूँ, अभी मेरे को किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दानियल पाटर जी बोल रहे थे कि तुम आओ, इधर आओ। एक वीडियो देखा मैंने कि वो बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे आने के बाद एक ऐसा मसाला है, जब वो मसाला तुम इधर ही मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया कि मैं बोला यहाँ यूथ मीटिंग की जुड़ी हुई। अच्छा। तो हाँ, यूथ मीटिंग है वो। तो वंडरफुल। उनकी प्रेयर वेयर चलते हैं। मैं बोला अपने नाम दोनों को दे दे, तो इन्हें दे दिया। तो मगर फिर हम इधर आए, और आने के बाद जब मैं यहाँ पे आया, पहले तो मेरे को वो लगा कि ऐसा क्या मिलने वाला है यहाँ पे। मगर जब आया मैं, तो पहली बार जब सुना पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब मेरे को बातें वो मेरे कान पे आई, नया करार, जूना करार जो है ना, वो नया पुराना नियम, उसमें उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि है, आदम को कैसा बनाया, और आगे की बहुत सी बातें, निम्रोद के बारे में, पूरा जो जैसा सामने आ रहा था, सब उठा के उसमें यीशु मसीह दिख रहा था। तो मैं ऐसा सुन रहा था कि मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे, कि मैं बोला कि सही में ये टीचिंग अगर आप बाहर जाए तो
बहुत से लोग बच जाएंगे। तो मैं बाहर के लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु कि ये ही टीचिंग बाहर जाना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे हमको लाया है। और मैं ये दानियल पाटन से इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है ये परमेश्वर की ओर से है। और इनकी जितनी भी टीचिंग है इसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। मैं भी डंकी की चोट पे बोलता हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा और खरी शिक्षा आगे बढ़ाऊँगा। और इनकी जो टीचिंग है इतनी भयानक है कि आदमी हिलता है। मेरे को डर लगने लगा है, पहले से डबल डर लगने लगा है कि मैं अभी चुप नहीं बैठूंगा, मेरे को आगे बढ़ना है, हमें पीछे जाना ही नहीं। जैसे लूत की पत्नी थी, वो पीछे मुड़ी और खंबा बन गए। अगर हम सही शिक्षा मिलने के बाद अगर पीछे मुड़े तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हम भी खंबा बन जाएंगे। हमारे ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं, हमारा एक ही मकसद है सही शिक्षा का कि हम भी बचो और दूसरे को भी बचाना चाहिए। क्योंकि सब तरफ ऐसी गलत टीचिंग है कि उसमें मसीह तो है मगर उसमें किसी का उद्धार हो नहीं सकता। जैसे पास्टर जी ने बताया कि आप आंगन में है, आगे नहीं जा रहे। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बताई, अब हम वो बता नहीं सकते, मगर ऐसी बातें हैं कि दिमाग के बाहर है। मैं हिल गया था, हमारे सब लोग हिल गए हैं कि ये टीचिंग कहाँ से लाते, किधर क्या करते हैं। मगर उनकी जो मेहनत है, मैं धन्यवाद देता हूँ दानियल पास्टर जी को कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन अपना परिवार छोड़ के बाहर रहते हैं। और खाना कभी खाते या लेट होते हमको मालूम नहीं, मगर हमको उन्होंने इतना पूछा है कि तुम खाए क्या, चाय पानी नाश्ता किया क्या। मेरे को भी एक आदत है, सुबह सुबह चाय नाश्ता करता हूँ, मैं बिस्किट खाता हूँ। तो मुझे याद आया कि पास्टर जी बोले थे बिस्किट है, ये है, वो है, सब परमेश्वर। थोड़ा क्या चाहिए, हाँ हाँ भले भले, हाँ हाँ सब अच्छा वापस पूछ रहा हूँ, बिस्किट है ना? जी 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 कंटिन्यू। जी जी। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सब इतनी टीचिंग अच्छी है जो छुपी हुई है, पूरे बाइबल में छुपी हुई है। ये आपको जो खजाना चाहिए तो आपको ये MMB यहाँ बाइबल कॉलेज में जाना है, आना ही पड़ेगा, तभी आपका उद्धार भी होगा, आप तभी स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यही मैसेज देना चाहता हूँ सबके लिए मैं। क्यों तो सब अंधेरे में है, पूरे अंधेरे में लोग हैं। अंधेरे से बाहर होना चाहते हो तो मसीह में ज़िंदगी में लेना ज़रूरी है। मसीह ऐसे ही नहीं आता। जब मेरे को ये टीचिंग मिली ना तो मैं हिल रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। रात में हम दूसरों को जब बोल रहे तो लोग भी बोल रहे हम भी आएंगे। 2 लोग मैं तैयार किया हूँ, इसलिए सब आइए। अच्छा वो एक बता दीजिए कि आपको किसने बोला ना 7 दिन में क्या सीखोगे? हाँ, उनके लिए एक मैसेज में भेजना चाहता हूँ जो मुझे बोला है मैं 7 दिन में क्या सिखाऊँ क्या नहीं है। आप मेरे आगे आइए, हम दोनों बैठेंगे, आप जो पूछेंगे हम बता देंगे। अगर हम हाँ तो हम अगर कुछ पूछेंगे आप बोलेंगे, तो सब आप आने के बाद पूछेंगे जो भी जी है। जी जी तो जी। मैं यही करना चाहता हूँ कि बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी सब लोग जो अच्छी वाली सही वाली शिक्षा नहीं है, हाँ तो वो उनको मेरा मैसेज है, वो किधर का ही रह दो, पूरे हिंदुस्तान में कौन से भी कोने में रह दो। क्यों तो यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से, MP से, UP से ऐसे मेरे भाई बहन यहाँ पे आए हैं। हाँ। और वो भी यहाँ पे आए तो उनको भी पता नहीं है कि सही शिक्षा क्या थी, तो उनको पता चला और इधर आए। सही शिक्षा जिसको मिली है उसकी ज़िंदगी बच गई है, मेरी ज़िंदगी बच गई है। मैं पूरे अंधेरे में था मसीह, मगर अंधेरे में था, मगर जब से ही मेरे ज़िंदगी में सही शिक्षा आ गई मैं बाहर निकला हूँ। फिर एक हुलिये में आया था। मैं जब इधर आया था एक हुलिये में आया था, अभी एक हुलिया मैं बदल के चेंज करके जा रहा हूँ यहाँ से। इसलिए सबको बोल रहा हूँ मैं कि दानियल राज यहाँ लोगों को, आत्माओं को बचाने के लिए बैठा है। और यहाँ दानियल राज को कोई भी रुका नहीं सकता है। क्यों तो खरी शिक्षा है, क्यों तो खरी शिक्षा के पीछे परमेश्वर का हाथ रहता है। ये इंसान का रहता तो इंसान का अभी तक तो ये नीचे गिर गए होंगे, मतलब अगर ये नीचे नहीं गिर रहे, ये आगे बढ़ रहे, उठ रहे, आगे भाग रहे। जैसे पौलुस कहता है हम तुम्हारी दौड़ पूरी करो, दौड़ते रहो। वैसे हम पास्टर जी दौड़ रहे और उनके पीछे ऐसे
मसीह लोग आ रहे हैं, क्यों? उनके पीछे सही शिक्षा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब आइए और खरी शिक्षा लीजिए। यहाँ जो फास्टर जी ने जो सब हाँ हाँ, पूरी व्यवस्था यहाँ पे ऐसी खाने पीने की सब की है, तो उसका ही मजा लीजिए। यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा और आप खरी शिक्षा के बारे में जान पाओगे। और गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। या और कुछ बोलना है? बोलिए बोलिए। तो मैं भी मैं ये टॉपिक पे तो बोले सब, मैं भी एक अन्य भाषा के बारे में थोड़ी बात करना हाँ चाहता हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं भी अन्य भाषा के बारे में बात करता था, और हमारे चर्च में भी अभी भी करते हैं। और अन्य भाषा ज़बरदस्ती मेरे पैर ठोपा गया था कि बोलो बोलो। मैं भी बोल रहा था कि ऐसे बोल रहा था, तो मैं ऐसा प्राप्त किया। उपवास प्रार्थना करते ना, हाँ। तो उपवास प्रार्थना करने के बाद मैं बोला, मैं मेरे को क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? तो मेरे के एक दिन प्रार्थना कर रहा, तो मेरे को भी आया और बोलने लगा, री के रे बे नामा खोरोबा सी के रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे, ऐसा बोलता था ऐसा बोलता था। मगर जब दानियल पाठक की जो वीडियो देखा, सही टीचिंग देखा, तो मैं बोला ये क्या है। मैं फिर परखने लगा, क्या इस अन्य भाषा का कुछ तो अपने को फ़ायदा है, कलीसिया को फ़ायदा है, मेरे को है या किसी को है। इस पे थोड़ा जांचा करके देख रहा था, जांच रहा था, मगर इसका फ़ायदा मेरे को किधर भी मिला नहीं। बाइबल में देखा वो अलग था, और जो प्रेरित की पुस्तक है वो 2 अध्याय उसमें का वो अलग है। तब मैं बोला ये कुछ भी नहीं। परमेश्वर से मैं पूछा, प्रभु ये आपकी तरफ से अगर नहीं है तो ये मेरी ज़िंदगी से निकाल दो। तो मेरे ज़िंदगी से पूरी तरह से अन्य भाषा बंद हुई। और मैंने दूसरे बहन 2-3 सिस्टर थी, उनको ही बोल दिया, वो भी चेक करने लगे। और चेक करने के बाद वो बोली, ब्रदर ये तो सही है। तो उन्होंने ही भाषा बंद करने लगे। तो बड़े बड़े पास्टर आ रहे थे चर्च में, वो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर आप हिल रहे नहीं है, आपके यहाँ पर अभी परमेश्वर पे विश्वास पे आप नहीं है। अच्छा। क्यों? तो जब हम हाथ रखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होता है। तो मैं बोला कि हम क्यों कुछ करें, परमेश्वर तो हमारे अंदर है। आप हाथ रखने से, हमको कुछ करने से, इसे थोड़ा विश्वास होता है। राइट। तो विश्वास तो अंदर से होता है, उसे कामों से होता है, रहन सहन से होता है। परमेश्वर कैसा है, अपने बातों से होता है। तो मैं बोला ये नहीं, तो चिढ़ने लगे। तो मैं बोला तुम चिढ़ो कुछ भी करो, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा आपकी बातों से। बस इतना ही बात करूंगा। मैं यही मैसेज दूंगा सबको कि आप आइए, सीखिए और अपनी ज़िंदगी बचाइए। गुड 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 गुड। उधर दे दीजिए, उधर दे दीजिए। या बैठिए सर। मैं चाहता हूँ कि आप ही आओ, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन अभी नहीं। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बैठिए सर। और वो ये है कि आपने अभी इनको सुना, नाम भूल गया मैं, अशोक जी को आपने अभी सुना। उनका लास्ट में ये कहना था कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि सबको मिल रहा है अन्य भाषा, मुझे क्यों नहीं मिला। और जब इनको मिला तो जो कि मिला वो गलत था, और जो मिला गलत था, ये बाद में पता चला। अरे वाह, राइमिंग हो गया नहीं? ऐसे ही आपको भी मिल सकता है। अरे हम तो प्रार्थना में बैठे थे, प्रभु ने दे दिया। याद रखिए कि जब पतरस को पूछा गया, कहाँ पूछा? फिलिप्पी के देश में। और फिलिप्पी के देश में क्यों पूछा, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे यहाँ बता देंगे तो आप यहाँ नहीं आओगे। उसके पीछे भी एक रहस्य है, ठीक है ना? तो फिलिप को जब पूछा, इनफैक्ट सबको पूछा, तो फिलिप के मुंह से वो जो शब्द निकला, वो किसने डाला था? परमेश्वर पिता ने। जैसे ही यीशु ने कहा कि ओके, अगर तुमको कंफर्म हो गया कि मैं वो मसीहा हूँ जिसकी घोषणा डैनियल ने की थी कि मसीहा आएगा और हमारे लिए काटा जाएगा, तो जैसे ही जीसस ने कहा कि ओके, अगर मैं वो मसीहा हूँ तो मैं क्रूस पे मरूंगा, पतरस तुरंत बोलता है कि आप क्रूस पे नहीं मरोगे। तो परमेश्वर, यीशु पलट कर बोलता है, हे शैतान दूर हो जा। तो एक पल में पतरस को प्रभु यूज कर रहा है, अगले ही पल में शैतान यूज कर रहा है। सोच के देखिए आप। तो शैतान इतना स्मार्ट है कि आपको दुविधा में डाल सकता है कि जो भाषा पवित्र आत्मा की है उसको ना देकर वो अपनी भाषा दे देगा, और आप क्या बोलोगे? अरे मैं तो प्रार्थना में था, गलत कैसे हो गया? अगर कोई प्रार्थना में रहेगा तो गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर पतरस के साथ क्या हुआ? और शैतान सबसे ज्यादा, आप जब उपवास में होते हो, आप जब प्रार्थना में होते हो, तभी तो आता है। यीशु क्या थे 40 दिन उपवास और प्रार्थना में थे ना, तभी तो आया ना वो।
एग्जैक्टली। बट जीसस ने परखा, आपको भी परखना है। दो अन्य भाषा के धोखे से बाहर निकलिए। यस बेटा, आइए।